नर्मदे हर नर्मदे हर जीवन भर। पिछले 4 एपिसोड में मैंने बताया है अनुभव के बारे में। यह 5वां एपिसोड है। खल घाट एक स्थान पड़ता है माई के किनारे चलने पे खल घाट। और इस खल घाट पे गौशाला बनी हुई है जिसमें 500-600 गायें हैं। खल घाट आश्रम बहुत ही सुंदर चित्रकारी से भरा हुआ है। इसमें कई तरह का चित्रकारियों से भरा हुआ दृश्य आता है इस आश्रम की दीवारों पर। यहाँ तक आने के लिए 2 मार्ग हैं। एक तो नीचे नीचे मैया के किनारे किनारे आता है। नीचे वाला मार्ग थोड़ा कठिन है और लोकल के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि खेती वगैरह हो रही है और माई से जल लेकर के जाते हैं मोटर के द्वारा, उसके तार वगैरह बिखरे होंगे, अतः आप लोग ऊपर से जाइए। माई के किनारे चलने पे सदैव माता के दर्शन होते रहते हैं, परंतु रोड मार्ग ही उचित है क्योंकि जो मना कर रहा है वह कुछ कारणवश ही मना कर रहा है। खलघाट पहुंचते ही जो झाड़ी है, जंगल मार्ग जो है वह समाप्त हो जाता है। हालांकि अब जंगल बहुत कम रह गए हैं। खलघाट में राजराजेश्वर का मंदिर है और पुरानी एक धर्मशाला भी है। यहाँ पर रेलवे का पुल और हाँ, इंदौर जाने के लिए यहाँ से मार्ग भी, मोटर का पुल भी है। खेड़ी घाट से आगे बढ़ने पर गौमुखा घाट, यहाँ पर नीलकंठेश्वर जी का, शिव जी का मंदिर था। अब नहीं है क्योंकि 2023 में जो बाढ़ आई थी उसमें माई का ऐसा रूप पिछले 100 वर्षों से नहीं देखा गया था। इतना जल प्रवाह बढ़ा हुआ था। यह नीलकंठेश्वर मंदिर की जो कहानी है वह यह है कि अहिल्याबाई होलकर जी ने इसका जीर्णोद्धार भी करवाया था एक बार। और यहाँ से नीचे नील गंगा कुंड है, अब नहीं देखने को मिलता। लोकल के लोगों से पूछा गया तो नील गंगा कुंड से गौमुख द्वारा नर्मदा जी में जल आता है। यहाँ पर भी स्नान करने का जो महत्व है वह बहुत अधिक है। स्नान का, श्राद्ध करने का, तर्पण करने का बहुत ही अधिक महात्म्य बताया गया है। अच्छा, गोमुख घाट से माई तो दिखती है परंतु माई का किनारा नहीं है, ऐसी रोड है, रोड मार्ग है। रोड मार्ग पे चलना परिक्रमा वासियों को अच्छा लगता है बशर्ते कि माई दिखती रहे। वहाँ से जहाँ माई नहीं दिखती है वह स्थान थोड़ा सा बेझिल लगता है, बेमन का चलने का होता है। धीरे धीरे चलते हुए गांव के लोकल ऐसी बैलगाड़ी जो सिंगल एक आदमी बैठ सकता है, इस तरह की बैलगाड़ियां उधर बहुत हैं। हाँ, पशुधन, धन्य है वह धरती जहाँ गोखुर हमेशा लगता रहता है। गाय के खुरों से रौंदी हुई धरती है। परिक्रमावासी जिस मार्ग पर पूरी परिक्रमा पे चलते हैं, प्रथम वह गाय के चरवाहों या बकरी के चरवाहों के द्वारा बनाया हुआ मार्ग है। और शास्त्रों में कहा गया है कि गौ का खुर जिस धरती पर रखता है, जो धरती गौ के खुरों से रौंदी जाती है, उस धरती का ऑरा कुछ अलग ही हो जाता है। उस धरती का ऑरा महसूस होने लगता है। गौमुख घाट से कुछ आगे बढ़े तो एक कांकरिया नाम का गांव आया। यहाँ बड़े बुजुर्ग बाबा हैं, बहुत बुजुर्ग, लगभग 100 वर्ष के ऊपर के बाबा हैं जो कि सेवा देते हैं। और भाव ऐसा, उन्होंने कहा कि मैं दिन भर वृक्षावृत्ति करता हूँ। आज भी वह साइकिल चला लेते हैं, 100 वर्ष के पूर्ण होने के बाद भी वह साइकिल लेके निकलते हैं, दिन भर गांव में भिक्षाटन करते हैं और रात्रि के समय आकर के परिक्रमावासियों को भोजन पवाते हैं। और भोजन भी क्या, इतना स्वाद भरा हुआ खिचड़ी का प्रसाद देते हैं वह भोजन में। खिचड़ी में बात करने पे उनसे पता चला
नमक, हल्का सा कुछ तीखा मिर्च, चावल और दाल के नाम पर कुछ मुट्ठी दाल, परंतु स्वाद गजब का। या तो उसको भूख लगी है दिन भर की ये कहिए, या उस साधु की जो भावनाएं हैं, जो सेवा भाव है वह कहिए। बहुत आनंद आया। इस गांव से थोड़ा सा आगे बढ़े तो लोगों ने बताया कि ये जो बीच में चबूतरा टाइप का दिख रहा है, यहाँ गंगेश्वर शिव जी का मंदिर है। यहाँ की कथा ऐसी है कि इस स्थान पर नर्मदा जी के तट पर महर्षि मातंग जी तपस्या करते थे और एक समय उनके यहाँ कुछ ऋषिगण उनसे मिलने आए। उन्हें अतिथियों का स्वागत सत्कार करना चाहा, परंतु ऋषियों ने कहा पहले तो हम गंगा स्नान करेंगे तब आपका आतिथ्य स्वीकार करेंगे। आपके यहाँ भी कोई आता होगा दूर से थका हुआ, तो वह यही कहता होगा कि आज की भाषा में मैं थोड़ा फ्रेश हो लूँ फिर कुछ प्रसाद पाऊँगा। वैसे उस समय भी हुआ होगा। तो मातंग जी ऋषि जी ने कहा यहाँ गंगा जी कहाँ हैं, यहाँ तो नर्मदा जी हैं। परंतु ऋषियों ने अपने तप प्रभाव से गंगा जी का आह्वान किया। यहाँ नर्मदा जी की दो धाराएं हैं, दोनों पश्चिम की ओर प्रवाहित होती थीं। ऋषियों ने अपने तपोबल से नर्मदा जी के प्रवाह को बीच में पूर्व दिशा की ओर परिवर्तित किया है। अतः यहाँ वैसे तो नर्मदा जी अपने दोनों किनारों पर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, परंतु बीच में बने इस चबूतरे के दोनों ओर बहुत वेग से पूर्व की ओर जाती हैं कुछ दूरी तक। वहाँ पर नर्मदा जी में गंगा जी प्रकट हुईं। ऋषियों ने श्री गंगा जी में स्नान करके मातंग मुनि का आतिथ्य ग्रहण। काकरिया से आगे बढ़े तो गंगेश्वर से भी आगे बढ़े रावेर खेड़ी नाम का एक गांव है, बड़ा सुंदर गांव। और जैसे ही हम रोड पर, इस रोड से सामने पक्की सड़क आ जाएगी, वहाँ पहुँचे उसके ठीक अपोजिट साइड में एक आश्रम से नर्मदे हर की आवाज़ आई। और आवाज़ की तरफ देखा गया तो बड़े ही उतावले मन से एक महात्मा नहीं थे, गृहस्थ संत थे। आवाज़ लगाई बाबा नर्मदे हर, और उस आवाज़ में इतना सम्मोहन था कि हम 5 परिक्रमावासी बरबस खींचे हुए चले गए। बाबा यहाँ आसन लगाइए, बाबा की क्या सेवा करें, किस तरह से भाव प्रकट करें। वह आसन लगाया गया, हाथ पैर धो करके तुरंत उन्होंने पोहा, एक चिवड़े का, चावल का चिवड़ा होता है, चिवड़े का बना हुआ एक व्यंजन होता है, उसका तुरंत बाल भोग दिया उन्होंने। वह आश्रम गांव की कमेटी चलाती है और प्रत्येक व्यक्ति, कमेटी चलाने का मतलब यह नहीं हुआ कि धन दे करके उस कमेटी में शामिल रहना, वह सारे व्यक्ति आकर के वहाँ पर सेवा देते हैं। और ऐसा नहीं है कि सेवा दे रहे हैं तो दूर, वह प्रत्येक परिक्रमावासी के पास आ कर के और हाल चाल पूछना, बाबा कुछ बात करना। परिक्रमावासियों को यही चाहिए कि भाव, और इतना सुंदर भाव वहाँ पर। रावेर खेड़ी बहुत सुंदर आश्रम है, भाव बहुत सुंदर है। बैठे, बाल भोग ले लिया। अब 11 बजे के करीब, 10:30-11 बजे के करीब बाल भोग लिया तो भोजन प्रसादी 1 बजे होनी चाहिए। इतना अंतर रहता है, कुछ दूर चल लेंगे तो बाल भोग भी पच जाएगा। परंतु जाने नहीं दिया उन्होंने, वह पूरा दिन रोक लिया वहाँ पर। और इधर की बात, ऐसी बात, वह कहाँ से इतनी बातें इस भाव की जानते हैं, किस तरह से परिक्रमावासियों को रोकना है, कितना प्रेम कर लें, वहाँ देखने को मिलता है। रावेर खेड़ी में इस गांव के समीप ही बाजीराव पेशवा, जो प्रथम बाजीराव पेशवा थे, उनकी समाधि स्थल है। पेशवाओं ने जब अपने राज्य का विस्तार किया था
तब सर्वप्रथम उत्तर भारत को जीतने के लिए इसी घाट से नर्मदा जी को पार किया था। उनके स्मारक स्वरूप यहाँ श्री रामेश्वर जी का मंदिर है और एक लोग बताते हैं कि पेशवाओं के द्वारा बनाई गई धर्मशाला भी थी। सनावद रेलवे स्टेशन यहाँ से 12-15 किलोमीटर की दूरी पे होगा। बड़ा ही धर्मशाला अब ख़त्म हो गई, लगभग ख़त्म होने के कगार पे है। और बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल अब पुरातत्व विभाग ने ले ली है, जिससे कि वहाँ पर कुछ देख रेख होती है, साफ़ सफाई होती है। लोकल लोगों ने तो कुछ नहीं, लोकल लोगों का यह अभिप्राय नहीं रहता कि इसको हम कैसे विकास करें। यह देख करके थोड़ा सा मन खिन्न हुआ कि जिन्होंने इस देश के लिए क्या क्या त्याग दिया, आज उनकी समाधि पर इस तरह से अतिक्रमण हो रहा है। इसको आप अतिक्रमण कहेंगे। रावेड़खेड़ी घाट से लगभग थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक नदी का संगम है, जो आगे मर्दाना ग्राम पे आता है। वहाँ तो पहले जब गया था तो पीपे के ऊपर बांस की फट्टियों को बांध करके उन्होंने पुल बनाया था। थोड़ा सा दिक्कत हुई पुल पार करने में, चूँकि आधार नहीं है। पीपे के पुल के ऊपर ही ड्रम को काट के, पीपे का पुल नहीं, नीले वाले ड्रम को काट करके और वह पुल बनाया हुआ है। उस पुल को पार करने में यदि आपका बैलेंस नहीं है तो पक्का आपको पकड़ के पार करना है। वहाँ पर आपके हाथ में जो आप दंड लेके चलते हो वह कार्य नहीं करता। दृश्य बड़ा सुंदर है। दृश्य तो माई के किनारे प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण जिधर भी आपकी आंखें देख रही हैं वह सब दृश्य बहुत ही उत्तम है। उस पुल पे चलते समय एक व्यक्ति पार कर गया, फिर दूसरा व्यक्ति पार कर रहा है, क्योंकि 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति जब एक साथ उस पुल पे चलते हैं तो बैलेंस नहीं बन पाता और वह रिस्क है। लोकल की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकल के लोग तो दौड़ते हुए पार करते हैं, चूँकि वह अभ्यास में है। हमने उस तरह के पुल पे पहली बार नदी पार की, पहली बार कोई नदी उस तरह के पुल से पार की। हम उसे कठिनाई नहीं कहेंगे, हाँ नया अनुभव ज़रूर कहेंगे और बहुत अच्छा अनुभव रहा। वह मोर ध्वज तीर्थ है। कहते हैं राजा मोर ध्वज की राजधानी कभी हुआ करती थी, जिन्होंने तीर्थराज प्रयाग में आकर प्राण त्यागे थे। किले की खंडहर अभी तक विद्यमान है और उस पर जंगली बेल का कब्जा हो रखा है। जंगली बेल, जो जंगल, कोई देख रेख नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई देख रेख नहीं है, जंगली बेलों का कब्जा हो रखा है। देख करके मन द्रवित होता है कि राजा मोर ध्वज के जो चंद निशानियां हैं, जो कुछ निशानियां रह गई हैं, उस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। बताया जाता है कि एक गुफा है वहाँ, मैं नहीं जा पाया क्योंकि परिक्रमा मार्ग में नहीं है, वह कुछ दूरी पे है और भ्रमण करने वाले वहाँ जा सकते हैं, परिक्रमा करने वाले नहीं जा सकते। एक गुफा में महाराजा मोर ध्वज के सिंहासन के चिन्ह बताए जाते हैं। काफ़ी समय हो गया, हालांकि महारानी अहिल्याबाई ने वहाँ पक्का घाट बनवाया था तथा मयूरेश्वर शिव जी का मंदिर है, परंतु वह दिखा नहीं। पूछने पर पता चला कि माई अपने प्रवाह से इसको लेकर के चली गई। अब कुछ माई के बारे में, लोक में जो नर्मदा जी का जल पीते हैं वे पाप समूह से तो मुक्त होते ही हैं, अंत में जन्म मरणादि
संस्कार का परित्याग करके दीर्घ काल तक विशुद्ध मोक्ष पद का अनुभव भी करते हैं, ऐसा नर्मदा पुराण में कहा गया है। कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाहता हूँ आपको। मार्कंडेय जी ने नर्मदा पुराण की कुछ चीज़ें हैं, जैसे गंगा वैसे ही रेवा और वैसे ही सरस्वती। भेद केवल इतना है कि गंगा स्नान से, नर्मदा जी के दर्शन से और सरस्वती ध्यान से, चिंतन मनन से समान फल देती है। हे महाभाग, शिव के वरदान के प्रभाव से विद्वानों ने इसे अधिक फलदायिनी बताया है और उन्हीं शिव करुणातल्या से नर्मदा मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। एक बार महर्षि मार्कंडेय जी के पास आकर ऋषियों ने पूछा, आप तो दीर्घायु हैं, इस समय सर्वत्र संकट काल है, पूरे भारत भूमि में सूखा पड़ा है, क्या नदियाँ क्या सागर सब तो सूखते जा रहे हैं। आप त्रिकालज्ञ हैं, वर्तमान की गतिविधि का पूरा पता है आपको। हम सब इस संसार में इस समय कहाँ जाएं, किसके आश्रय जाएं। आप दीर्घायु हैं और प्रलय में भी अमर का आशीर्वाद प्राप्त है। हम सबके लिए जो उचित स्थान मानते हों उसका निर्देश हमको करें। मार्कंडेय जी ने कहा, कुरुक्षेत्र या उत्तर प्रदेश को त्याग कर अपनी पुत्रादि को साथ ले श्रेष्ठ दक्षिण दिशा का आश्रय लो। यहाँ त्याग कर जो कहा गया है वहाँ पर छोड़ दो, आप समझ सकते हैं। कुरुक्षेत्र या उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी जो प्रदेश बचते हैं वहाँ के लिए ही आश्रय है, जो अनेक नगर ग्राम गौशालाओं से सघन बड़े बड़े कस्बे से सुशोभित है। शैव और वैष्णव तथा सांख्य योग का आश्रय लिए बड़े बड़े सिद्ध जिसका सेवन करते हैं। अनावृष्टि के भय से पीड़ित तुम सब दोनों तटों पर आश्रमों के मध्य ही अपने आवास योग्य देवस्थान युक्त आश्रमों की रचना करके जितेंद्रिय हुए निमित्त से रहो। अब इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो शिक्षाप्रद लगती है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं पूरी सीरीज़ में आपको नर्मदा जी के किनारे चलने का अनुभव बताता रहूँगा। हाँ, इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगा के अपने भक्तिभाव होने का प्रमाण दे सकते हैं। सबसे उत्तम सेवा भाव यह आपके अंदर कूट कूट के भर जाता है यदि आप परिक्रमा कर लेते हैं। नर्मदे हर। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नर्मदे हर।